आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो द क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक लार्ज नॉन रोटेटिंग स्टार है जिसका मास कैपिटल एम है और जिसकी रेडियस कैपिटल आर है एंड इट बिगिंस टू कोलैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटी एंड अल्टीमेटली बिकम्स वेरी स्मॉल। मीन्स कि इनिशियली इसका रेडियस कैपिटल आर है बट अभी क्या हो रहा है कि ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटी ये कोलैप्स होना शुरू हो जा रहा है, मतलब इसकी रेडियस रिड्यूस होनी शुरू हो जा रही है और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि बहुत स्मॉल हो जा रहा है, नियरली पॉइंट मास। नाउ एज्यूम करते हैं कि जो डेंसिटी है स्फेयर के अंदर वो यूनिफॉर्म रहेगी इन एनी स्टेज, और हमें प्लॉट करना है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी which is also called as acceleration due to gravity at a distance of r/2 from the center versus the radius r of the star। तो इसमें हमारे पास बहुत सी कंडीशंस बनेंगी। सपोज करते हैं कि लेट इनिशियली वी कैन राइट कि व्हेन r is greater than r/2। what does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करते हैं कि अगर ये हमारा स्टार हो गया, इसकी रेडियस हमारी r हो गई और हमें जिस पॉइंट पे निकलना है एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया r/2 डिस्टेंस पे। तो हमें फाइंड आउट करना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लाइज की व्हेन द पॉइंट जिस पर हमें फाइंड आउट करनी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर, दैट्स वाई r विल बी ग्रेटर देन r/2। तो इस केस में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है g, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जब जब कोई पॉइंट हमारा स्फीयर के अंदर होता है तो उस केस में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है इसका एक डेरिवेशन होता है, और डेरिवेशन के साथ अगर जो हमारे फाइनल रिजल्ट आता है इट इज इक्वल्स टू gm/r³ इंटू एक्स, जहाँ पे r है उस स्फीयर की रेडियस जिसके अंदर पॉइंट है जिस पर हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना, और x जो हो जाएगा वो उस स्फीयर के सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहाँ पे हमें g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में x की वैल्यू हमारी r/2 है, तो वी कैन राइट कि gm/r³ इंटू r/2 का होल क्यूब, सॉरी ओनली r/2। नाउ फ्रॉम दिस फार्मूला व्हाट वी कैन फाइंड आउट कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो व्हेन रेडियस ऑफ स्फीयर बिकम्स इक्वल्स टू r, देन दिस इम्प्लाइज कि जो हमारी g की वैल्यू होगी यहाँ पे हम r रख देंगे, इट विल बी इक्वल्स टू gm/2r²। ये हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू व्हेन रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू कैपिटल R। नाउ व्हेन रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू r/2, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा पॉइंट है इट इज ऑन दिस स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे हो जाएगा। तो इस केस में जो g की वैल्यू आएगी यहाँ पे हम r/2 रख देंगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू 4gm/r²। तीसरा केस हमारा बनता है जब स्फीयर जो है वो इतना श्रिंक हो जाएगा कि पॉइंट स्फीयर के बाहर हो जाएगी। इट मीन्स इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि हमारा रेडियस ये हो जाएगा, ये सर्कुलर नहीं बना है, सर्कुलर होगा, और हमारा पॉइंट हो जाएगा ये, इस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है विच इज r/2। तो इस केस में क्या हो रहा है कि r इज लेस देन r/2। when r is less than r/2 means point is outside the sphere। तो
इस केस में क्या होगा कि जो हमारी रेडियस होगी, सॉरी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, वी कैन राइट जी इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर बाई टू का होल स्क्वायर। ये हमारा जनरल फार्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे जो आर होती है इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। एंड इस केस में जैसे ही ये स्फीयर आर बाई टू से छोटा होगा तो उस केस में और टिल द टाइम इट बिकम्स अ पॉइंट मास, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमेशा, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 4gm अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन होगी, एक तो जब पॉइंट हमारा स्फीयर के अंदर था, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि श्रिंक होना शुरू हो जा रही है, और एक कंडीशन आएगी व्हेन आर विल बी इक्वल्स टू आर, इट मीन्स कि ये जनरल कंडीशन है कि ये जो रेडियस होगी इट दिस स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जब श्रिंक होते होते जो स्फीयर का जो रेडियस है इट विल बी इक्वल्स टू आर बाई टू, इस केस में जो पॉइंट होगा वो हमारा स्फीयर के ऊपर हो जाएगा, और इस केस में हमारे पास ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ये हो जाएगी। तीसरी कंडीशन होगी हमारी जब रेडियस श्रिंक होते होते आर बाई टू से कम हो जाएगी, तो इस केस में एंड टिल द टाइम द स्फीयर बिकम्स पॉइंट मास, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 4gm बाई आर स्क्वायर। नाउ इफ वी विल मेक द ग्राफ, सो फ्रॉम अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, सपोज करते हैं ये हमारी वर्टिकल एक्सिस हो गई, और हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, वर्टिकल एक्सिस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रेडियस ऑफ स्फीयर, जैसे क्वेश्चन में बोला है हमें। नाउ ये हो गया हमारा पॉइंट ओ, ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब रेडियस ऑफ अर्थ में हम कौन कौन सी कंडीशन लेंगे, एक तो जब आर विल बी इक्वल्स टू आर बाई टू, यहाँ पे हमने निकाला है, और दूसरी आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। सो इनके लॉन्ग में जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज है इट इज जी एम अपॉन टू आर स्क्वायर एंड 4gm बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एम अपॉन टू आर स्क्वायर, और सेकेंड वन इज 4gm अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गई हमारी 4gm अपॉन आर स्क्वायर। नाउ इन मूविंग फ्रॉम व्हेन आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर बाई टू, तो उस केस में हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज कांस्टेंट, आर इज लेस देन आर बाई टू, विच इज 4gm अपॉन आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे टिल दिस पॉइंट एक हम लाइन स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, बिकॉज इट इज कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है, तो ये हो गई हमारी 0 टू आर बाई टू। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आर बाई टू आर, तो व्हेन रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम आर बाई टू से आर में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट आ गई कि व्हेन इट इज ग्रेटर देन आर बाई टू देन इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस आर। तो जब ये आर बाई टू से बढ़ जाएगा तो इट विल बी ओनली लाइक कि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब, ये इस फॉर्म में हो जाएगी। सो वी कैन मेक इट लाइक इस पॉइंट तक, ये कुछ ऐसा हो जाएगा।
तो हमारा ये ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा। ये हमारा फाइनल ग्राफ आ जाएगा। 0 से r/2 में कांस्टेंट रहेगा और r/2 से कैपिटल R तक it will be inversely proportional to cube of r. So this is our final graph and the variation of gravitational acceleration due to gravity g with the radius of star. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।